हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पेपर सॉल्व करवाएंगे, जो बुकलेट सीरीज आपका डी है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपके विश्वविद्यालय में, आपके कॉलेज में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय, आप चाहे किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अगर आपके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप यानी ओएमआर बेस्ड पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इसको लास्ट तक देखिएगा। आने वाले एग्जाम में इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपकी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी री है, आपकी बैक आ गई है किसी कारणवश, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर के 2 साल के ओल्ड पेपर सॉल्व करके चैनल पे अपलोड करा दिया है। आप वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बना दी है फर्स्ट सेकेंड हर सेमेस्टर के नाम से, तो आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। अगर वो सारे वीडियो और उनसे रिलेटेड जो चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पड़े वो देख लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी री क्लियर हो जाएगी। तो यदि आपकी किसी सेमेस्टर में है तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, आपको देखना चाहिए, तो आपकी आसानी से री एकदम क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या आप सभी का। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पेटेंट प्रदान करता है? तो नेशनल गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का अधिकार लोगो वर्क से संबंधित है? तो ये ट्रेडमार्क है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है, कौन सा अभिनव आईपीआर है? तो आईपीआर क्या है? ये औद्योगिक डिजाइन, पौधों की प्रजातियां, भौगोलिक संकेत, इसमें से सभी हैं, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आईपीआर में शामिल है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला है आपका, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्थित है, तो ये कहाँ पे? जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सी नई किस्म के पंजीकरण के लिए मानदंड है? तो कौन सा है आपका? विशिष्टता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, पीपीबी और एफआर एक्ट के तहत आईपीआर किस प्रकार का अधिकार है? तो ये दोहरा अधिकार है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, पीपीबी एंड एफआर अधिनियम के तहत दोहरा क्या है, यानी दोहरा अधिकार क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। एक प्रजाति के लिए और दूसरा प्रजनक के लिए। अगला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, अगला है आपका, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने बीएससी एजी फिफ्थ सेम के आपके 2 पेपर और सॉल्व करा दिया है, चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देखें वहाँ पे। और धीरे धीरे जितने भी आपके पेपर रह जाते हैं वो पेपर हम सॉल्व करवाएंगे एक एक करके। तो अभी हमने 2-3 पेपर सॉल्व करवा दिया है, उन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाल दिए इंपॉर्टेंट वीडियो, तो उनको आप ज़रूर देखें। एग्ज़ाम से आने तक आपको 2 से 3 बार वॉच करना है, तभी आप वहाँ पे अच्छा स्कोर ला पाएँगे। अगर आप पेपर के टाइम पे देखते हैं तो हो सकता है आप उसमें से बहुत सारी गलतियाँ करके आएँ। तो देखिए, हमारा काम है आपको समझाना, बाकी पढ़ना आपका काम है। आप कैसे पढ़ रहे हैं, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, ईडीबी क्या है? तो ईडीबी क्या है, इसमें से एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटीज, यानी क्या पूछ रहा है? एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटीज है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये सी हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, बीज अधिनियम 1956 की धारा 5 के तहत संरक्षण की अवधि है, तो यहाँ पे 18 वर्ष है आपके। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा सही हो गया यहाँ पे। अगला है आपका, हाँ तो ये इसको देखेंगे ना, है ना, इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो आप यहाँ पे देख लेंगे ना, ओनली ये सत्य है, तो ये आप लगा देंगे इसको, ठीक है। अगला है आपका, बीज स्वराज्य क्या है? तो बीज स्वराज्य क्या है? विविध खुले स्रोत वाले बीजों के प्रजनन और विनिमय का अधिकार है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है आपका, किसान कौन है?
तो किसान कौन है भाई? जो खुद ज़मीन, ये किस इसमें से सारे ऑप्शन आपके राइट हो जाएँगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चंस का। चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है? बौद्धिक संपदा अधिकार सूचना और विचारों के उपयोग की रक्षा करते हैं, तो ये किसकी? वाणिज्य मूल्य की रक्षा करते हैं, कमर्शियल वैल्यू की। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत भारत में क्या आता है? तो ये सभी आते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सभी आएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने आपको ऑफलाइन क्लास में भी कराया था उस दिन कि पेटेंट, कॉपीराइट किस में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास नहीं आ रहे हैं और क्लास नहीं ले पा रहे हैं किसी रीजनवश, कारणवश, तो आप ये पेपर अच्छे से करिए। अगर आपकी री है तो हमने आपको बता दिया है, कई बार भी आपको बताया कि अब उन पेपर को आपको करके जाना है, तभी आप क्लियर हो पाएंगे, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, कॉपीराइट संरक्षित करती है तो एक विचार को एक अभिव्यक्ति के साथ। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला स्टूडेंट्स आपका, निम्नलिखित में से बौद्धिक संपदा अधिकार से बारीकी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाए, और सॉरी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो भी लाइक कर दें। आप लोगों को लगता है ये 20 मिनट का वीडियो होता है, तो इसको पेपर सॉल्व करने में, बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, लाइक करिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही जल्दी आपको अगले पेपर का वीडियो मिल जाएगा। तो देखते हैं आप लोग क्या करते हैं इस बार। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आईपी कानून भारत में नहीं है? तो ये आईटी एक्ट है, ये भारत में नहीं है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के सभी हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, पेटेंट शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो ये लैटिन शब्द से हुई है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका, अगला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको छोड़ देना, ठीक है। अगला आप देखेंगे, आईपीआर द्वारा संरक्षित जानकारी और विचार का उपयोग है, तो इसका क्या है आपका व्यावसायिक महत्व। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 21, इनमें से कौन सा भौगोलिक संकेत है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, शैम्पेन। अगला क्वेश्चन है जो डियर स्टूडेंट्स, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई थी, तो 14 जुलाई 1967। कब की गई थी? 14 जुलाई 1967, 1967 में की गई थी। अगला है आपका, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किसकी विशेष एजेंसी है? तो ये संयुक्त राष्ट्र की है, यूनाइटेड नेशन की। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डियर स्टूडेंट्स, अप्रकाशित के लिए अनिवार्य लाइसेंस रजिस्टर द्वारा तभी दिया जाएगा जब लेखक को डेड यानी कि मृतक नहीं मिला, अज्ञात, यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स, पेटेंट सहकारी संधि या 1970 में संपन्न हुई थी, तो ये आपका 19 जून को हुआ था। ऑप्शन है आप यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला डियर स्टूडेंट्स, यू यूपीओबी में अधिकारों की सुरक्षा, प्राथमिक के अधिकार को हटाए गए पहलुओं से संबंधित लेख है, तो ये आपका आर्टिकल क्या है? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या आर्टिकल है। हमने ऑफलाइन क्लास में आपको उस दिन लिखाया भी है, तो कि इस किस आर्टिकल में क्या आता है। तो इसका आंसर आप हमको 26 का कमेंट करके सब लोग बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका डियर स्टूडेंट्स, कॉपीराइट का उल्लंघन आकर्षित करता है, तो आपराधिक या नागरिक इकाई? तो यहाँ पे ए और बी दोनों से हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन से आपका 28 है। 28 में पूछ रहा है, पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम बना, तो ये 2001 में बना था। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 22 किससे संबंधित है? तो ये आपकी किससे संबंधित है? जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा? डी सही होगा। अगला है डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन और कृषि के लिए पादप आनुवांशिक संसाधनों पर राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य नहीं है? तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बहुपक्षीय प्रणाली, MLS। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, अगले में क्या पूछ रहा है? 31 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 2003 को लागू हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा।
अगला स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपका पेटेंट एक है, तो पेटेंट एक क्या है, हस्तचलित संपत्ति है या वास्तविक संपत्ति है या क्या है, पूछ रहा है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, रियल प्रॉपर्टी है, तो क्या है ये आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, पूर्ण विशिष्टता में शामिल है, तो इसमें से सभी शामिल है, विवरण, आविष्कार, आविष्कार, वस्तु, दावा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला है डियर स्टूडेंट्स, भारत में कितने अनिवार्य लाइसेंस जारी किए जाते हैं, तो भारत में 1 2 3 कितने लाइसेंस आपके जारी किए जाते हैं, तो ये हमने आपको बता दिया है, आप इसको बताएंगे इसका आंसर क्या होगा आपका, कितने लाइसेंस अनिवार्य है जो जारी किए जाएंगे, तो 1 2 3 कितने किए जाते हैं, आप हमको कमेंट करके बताएंगे 34 का, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन सही। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसका बता देते हैं आपको, एक ही होगा है ना, नहीं फिर आप कहेंगे सर आप बहुत छुड़वा देते हैं क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट दस्तावेज का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे आपका प्रस्तावना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका पेटेंट के लिए अनिवार्य लाइसेंस दिए जाते हैं, तो वैधानिक आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का। अगला है निम्नलिखित निम्नलिखित का दुरुपयोग दूसरों को अधिकार सौंपकर या लाइसेंस देकर नहीं किया जा सकता है, ये कौन कहता है, आपका ट्रेडमार्क कहता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सभी के बारे में आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, ठीक है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ट्रेडमार्क क्या है, कब लागू हुआ, किस लिए लागू किया जाता है, क्या किया जाता है, इनके बारे में आप डीपली पढ़ लें, है ना। चलिए अगला आपका, आविष्कार का मतलब क्या है, आविष्कार का मतलब है आपका नया उत्पाद या प्रक्रिया जिसमें, ठीक है, जिसमें इन इनोवेटिव चरण का सक्षम औद्योगिक औद्योगिक अनुप्रयोग हो, है ना। न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस हैविंग इन्वाइटिंग स्टेप एंड कैपेबल इन, ठीक है, तो ये आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, सी क्वेश्चन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन से आपका, पेटेंट योग्यता मापदंड में शामिल है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये सभी होंगे। अगला आपका क्वेश्चन से, आमतौर पर पेटेंट कितने समय तक चलते हैं, तो ये आपका कितने समय तक चलता है, 20 ईयर्स, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, अधिकांश देशों में कॉपीराइट कितने समय तक रहता है, तो कितने समय तक रखता है आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, ट्रेडमार्क सुरक्षा करता है, तो किसकी करता है, लोगो, नेम, ब्रांड, ये इसकी सुरक्षा करता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 43 में, कलाकार द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की सुरक्षा कौन करता है, तो ये आपका कॉपीराइट करेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका डियर स्टूडेंट्स, कॉपीराइट समझौते के तहत रॉयल्टी की राशि गणना निम्न में से किस आधार पर की जाती है, तो प्रकाशित पुस्तकों की संख्या पर की जाएगी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगला है डियर स्टूडेंट्स, डिजाइनर द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की सुरक्षा कौन करता है, तो ये आपका पेटेंट करेगा, ऑप्शन आप यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, किस प्रकार के समझौते के तहत बिक्री के आधार पर रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है, तो आपका कॉपीराइट, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा आपका कॉपीराइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको वीडियो अगला मिल जाएगा। तो देखते हैं आप लोग इस बार कितने लाइक सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए, अगर आपका कोई डाउट है या किस सब्जेक्ट का अगला पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वाला पेपर करवा दीजिए। आप सभी कमेंट करेंगे, बताएंगे हमें, यदि आप चाहते हैं कि हम पेपर आपको सॉल्व करवाएं, कौन सा पेपर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आप उसको कमेंट करें हमें, फिर हम उसी हिसाब से आपको पेपर सॉल्व करवा देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अगला आपका 47 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा अधिकार से निकटता से जुड़ा हुआ है, तो आपको पहले भी देखिए आ चुका है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT लागू है, तो ये आपका 1 जनवरी 1948 को हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका,
ट्रैफिक और व्यापार पर सामान्य समझौते कई देशों के बीच एक कानूनी समझौते हैं जिसका समग्र उद्देश्य डैश डैश जैसे व्यापार बाधाओं कम कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था। तो ये किसका काम है भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? प्रशुल्क होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए अगला है आपका, अनुदान पूर्व विरोध दायर किए जा सकते हैं। एनी पर्सन या रुचि रखने वाला व्यक्ति, तो इसका आंसर क्या होगा कि कोई कोई भी व्यक्ति कर सकता है या रुचि रखने वाला, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, दोनों लोग कर सकते हैं। अगला है आपका, सर्वाधिक सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र संबंध दोनों के पारस्परिक और भेदभाव को पारस्परिक द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करते हैं। तो क्या पूछ रहा है? मोस्ट फेवरेट नेशन रिलेशनशिप एक्सटेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला है आपका, अगला, यदि आप अंतिम निर्देश दाखिल करते हैं तो संपूर्ण विनिर्देश। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या पूछ रहा है? यदि आप अंतिम विनिर्देश दाखिल करते हैं तो संपूर्ण विनिर्देश भरना आवश्यक है। तो इसका 12 महीने पर ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका, भौगोलिक संकेत और पंजीकृत कर सकता है। तो इंडिविजुअल आपका व्यक्ति, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन आपका इस पे क्या पूछ रहा है कि भौगोलिक, नहीं एक मिनट, हुक रजिस्टर जियोग्राफिल इंडेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स आपको उत्पादक होगा, ऑप्शन सी होगा, ये ए नहीं होगा, है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है, प्रमाणीकरण चिन्ह पंजीकृत किया जा सकता है। तो ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्री द्वारा पंजीकृत किया जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। आपका अगला क्या है? अगला, पीवीआर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको प्लांट वेराइटी राइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है आपका, अगला है बीएचएस। बीएचएस का पूरा नाम क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला है आपका, ट्रांसजेनिक किस्मों के अनुप्रयोग के लिए जैव सुरक्षा अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो किसमें होती? जीईएसी। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला, डियर स्टूडेंट्स, महाविद्यालय की पत्रिका को सुरक्षित किया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा? ट्रेड सीक्रेट के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, मानवीय कौशल और विचार किस प्रकार की संपत्ति का उद्देश्य है? तो यहाँ पे अमूर्त। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला आपका, एनबीए मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका चेन्नई पे है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, आईपीआर किसके प्रति आविष्कारक को सुरक्षा प्रदान करता है? तो प्रतियोगिता आपका, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला, डियर स्टूडेंट्स, भारत पेटेंट अधिनियम के तहत तहत दर्ज नहीं किया जा सकता, तो किसके नहीं किया जा सकता? तो इसका ऑल ऑफ दीज होगा। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, पीपीबी और एफआरए के तहत पौधों के किस्म के मालिक को क्या अधिकार है? तो भाई जो मालिक है उसको बेचने का भी अधिकार है, बाजार के लिए भी अधिकार है, निर्यात के लिए अधिकार है। तो सभी हो जाएगा यहाँ पे, डी आंसर हो, है ना। यदि आप कोई वैरायटी डेवलप करते हैं तो उस पे पूर्णतः आपका ही अधिकार होता है ना। तो अगला है आपका, हल के पैटर्न या संरचना को किसके अंतर्गत संरक्षित किया जाता है? तो व्यापार रहस्य के अंतर्गत आपको किया जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन से डियर स्टूडेंट्स, अगले में क्या पूछ रहा है आपका, अघोषित जानकारी को किसके अंतर्गत संरक्षित किया जा सकता है? तो ये आपका ट्रेड व्यापार यानी व्यापार रहस्य। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, आईबीआर क्या है? आईबीआर क्या है? आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, सॉरी आईपीआर है, आईबीआर नहीं है। आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार है। तो आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, इनमें से क्या एक बौद्धिक संपदा का अधिकार नहीं है? तो इनमें से बौद्धिक संपदा का जो अधिकार क्या नहीं? कॉपीराइट, पेटेंट, तो व्यापार रहस्य। ऑप्शन आपका यहाँ पे इनमें से कौन सा नहीं है? इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
अगला देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगला क्या है, क्योंकि ये सभी इसके रहस्य है ना, तो यही होगा। अगला है आईपी की आधुनिक अवधारणा कहाँ विकसित हुई थी? तो ये आपका इंग्लैंड में हुई थी, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है आपका आईपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपरोक्त तो सभी जितने भी आपके ये दिए हैं सभी आईपी के उद्देश्य हैं, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आईपीआर किस प्रकार का अधिकार है? भाज्य अभाज्य, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका पीवीआर क्या है? तो पीवीआर क्या है आपका पादप प्रजनन अधिकार, प्रजनक अधिकार, सॉरी प्रजनन नहीं प्रजनक होगा यहाँ पे, तो बी राइट आंसर होगा इसका। अगला डियर स्टूडेंट्स, पीवीआर एक पादप प्रजनक को निम्नलिखित के किस विशेष पर यानी नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर क्या है? सभी पे नियंत्रण करेगा, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका विशिष्ट होने के अधिकार के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो प्रजाति नहीं होनी चाहिए, प्रजाति विशिष्ट होनी चाहिए, प्रजाति में एकरूपता यानी यूनिफॉर्मली समान होना चाहिए, तो ये उपरोक्त तो सभी हो गए। इसका आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 74 है डियर स्टूडेंट्स, किसी पौधों की प्रजाति के लिए कितने वर्ष तक विशिष्ट अधिकार दिए जाते हैं? तो आपके 15 से 20 वर्ष तक, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। यदि आप जिस भी सेमेस्टर का पेपर सॉल्व करवाना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें आप ज़रूर बताएं। और यदि आपकी किसी भी सेमेस्टर में फर्स्ट में, थर्ड में या जिस भी सेमेस्टर में आप कर रही है, तो उन सभी सब्जेक्ट के हमने 2 साल तक के ओल्ड पेपर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दिया है, उन्हें आप ज़रूर देखें। उन्हीं को देख लेंगे तो आपकी 100% क्लियर हो जाएगी, और उनसे रिलेटेड जो वीडियोज़ डाले जाएँ या जो वीडियोज़ अभी पढ़ें उन सभी को वॉच करें आप। चलिए अगला है आपका लास्ट सबसे, कौन पारंपरिक आईपीआर का उपयोग कर सकता है? व्यक्ति, कंपनी, तो यहाँ पे सभी कर सकते हैं, तो डी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के ओ सॉरी यहाँ पे ए नहीं डी होगा आपका, है ना? ये ए बी ये सही होंगे, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।